हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज से हम एक नई सीरीज लेकर आए हैं। बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे। इनमें जो भी हम प्रश्न करेंगे वो सारे के सारे अनसॉल्व्ड के होंगे, जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे। तो ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सभी के लिए फायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि सिलेबस सबका सेम है। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, यदि बिंदु a,0, 0,b तथा xy ये तीनों संरेख है तो सिद्ध करो कि इतना होगा। संरेख का मतलब क्या होता है बेटा? तीनों के तीनों क्या हैं भैया? एक रेखा में है। अगर तीन बिंदु एक रेखा में है तो क्या त्रिभुज बनने वाला है? नहीं। तो ऐसे सवालों में हमेशा पहली लाइन क्या होती है? अगर संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर कर दीजिए? 0 के बराबर। पहली लाइन यही लिखनी है। अब सवाल आता है, क्या हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र पता है? तो आप तैयारी वाले प्रश्न कर रहे हैं, लास्ट में है साल के, तो मैं मानता हूं कि आप सबको सूत्र पता होगा। और इसका सूत्र क्या होता है भैया? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 प्लस x3 y1 माइनस y2। और इसको किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर। और जिस किसी का सिद्ध हुआ हो गया होगा, आसान था, क्योंकि हमको x1 की जगह कितना रखना है? x1 की जगह हमने रखा a, y2 की जगह कितना रखना है? b, और y3 की जगह y, a b माइनस y। x2 की जगह 0, y3 की जगह हम रख देंगे y, y1 की जगह 0, x3 की जगह वहां से देख लीजिए, x3 की जगह x, y1 की जगह 0, y2 की जगह b, और इसको किसके बराबर कर देना है? 0 के बराबर कर देना है। दो नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये पहले लाइन हमेशा सेम है। और ए का गुणा किससे किससे होगा? बी से भी, और ए का बी से होगा तो क्या बनेगा? ए बी माइनस ए वाई। 0 का किसी से गुणा कराएं, क्या आना है? हमेशा 0। 0 में से b घटाएंगे तो माइनस बी एक्स बराबर 0। अब इस सवाल की लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या यहां तक भैया समझे क्या करना है? क्या करना है? यदि संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर कर देना है। अब क्या कर सकते हैं इसी को मैं अगर और आगे लिखना चाहूं तो x x वाले एक तरफ, तो माइनस से किस में चला जाएगा? प्लस। प्लस माइनस से किस में चला जाएगा? प्लस। और इधर क्या बचेगा? ए बी। अब भैया नजर अर्जुन जैसी हो। अर्जुन जैसी का मतलब क्या है कि हमें क्या फोकस करना है, क्या सिद्ध करना है? क्या x में b चाहिए? नहीं। y में a चाहिए? नहीं। इधर क्या एक चाहिए कि नहीं चाहिए? एक कैसे बना सकते हैं? ए बी से भाग देने पर। आपने सवाल कई बार किया होगा तो आपको पता चल जाएगा किससे भाग देने पर? ए बी से दोनों पक्षों में। जो भी काम होता है दोनों पक्षों में होता है, दोनों पक्षों में भाग देने पर। ए बी बटे ए बी 1, भाग देंगे क्या होगा? बटे में ए बी, बी से बी कट गया, बटे में ए बी, ए से ए कट गया। क्या यही हमको सिद्ध करना था? यहां पे लिख देंगे प्रूव्ड इति सिद्धम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब करेंगे अगला प्रश्न। हेलो बच्चों, चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। एक ठोस एक शंकु के आकार का है। तो सबसे पहले हमने एक शंकु बनाया जो अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित का मतलब है अर्धगोले के ऊपर एक शंकु बना हुआ है। इसका वक्रपृष्ठ इसके वक्रपृष्ठ के बराबर है। सवाल में दिया गया है, पूछा गया है कि शंकु की त्रिज्या। तो ये शंकु की त्रिज्या हो गई, ये शंकु की ऊंचाई हो गई। त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात बताना है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ एग्जाम के दृष्टिकोण से तो हमें क्या ज्ञात करना है? ये तो हमको ज्ञात करना है। अगर मैं ऐसे लिख दूं कोई जरूरी नहीं है, पर ये हमको निकाल के दिखाना है। और प्रश्नानुसार क्या दिया गया है, एक एक लाइन लिख के करेंगे। क्या दिया गया है? अरे बोलो ना। अर्धगोले का वक्रपृष्ठ किसके बराबर है? शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है। तो क्या ये लाइन लिखी जा सकती है? अर्धगोले का वक्रपृष्ठ किसके बराबर है? शंकु का वक्रपृष्ठ। और आप सबको क्या आने चाहिए? सूत्र। अर्धगोले के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। बिना सूत्र के तो कोई सवाल हो नहीं सकते। शंकु के वक्रपृष्ठ का सूत्र क्या होता है? पाई आर एल। एल को क्या कहते हैं? तिरछी ऊंचाई। फंस गए कि नहीं फंस गए? यहाँ पे त्रिज्या है, यहाँ पे क्या है? तिरछी ऊंचाई।
हमको किनके किनके बीच संबंध चाहिए, जल्दी से बताइए। R और H। तो क्या L की जगह कोई सूत्र जानते हो? क्या लिख देंगे साइड में, चूंकि L बराबर क्या होता है, तिरछी ऊंचाई। अरे बोलना, क्या होता है? √r² प्लस h²। वही रख देंगे कि नहीं रख देंगे? भाई रख सकते हैं। पाई से पाई क्या हो सकता है? खचाक खचाक। अरे हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो ये क्या बचा? 2r²। ये क्या बचा? RL। अच्छा और थोड़ा सा दिमाग लगाएं, एक R से एक R भी काट सकता हूं क्या इधर उधर? अरे काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? चलिए अगली लाइन में काट देते हैं। क्या बचा? 2R बराबर L की जगह हम क्या उठा के रख सकते हैं? अब नाइंसाफी है, इधर रूट नहीं लगा, इधर रूट लगा है। कैसे बचेंगे इस नाइंसाफी से? दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं? वर्ग। ना इसको आप समझ लीजिए कि मैं इधर लिख देता हूं, वर्ग करने पर। बस सवाल खत्म है। आप लोग को करना चाहिए। 6 नंबर का सवाल कहीं से नहीं था अगर अनसॉल्व्ड में दिया है। 3 लाइन से ऊपर नहीं। वर्ग करेंगे तो 2 दूनी। अरे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इधर का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? रूट खत्म। आप इनको घर में भी एक बार देख सकते हैं कि क्या जल्दी जल्दी 2 की स्पीड में ना, स्पीड बढ़ा के, जल्दी जल्दी नहीं होता, बढ़ा बढ़ा के 10 सेकंड 20 सेकंड के क्या है, कहाँ पे है, क्या नहीं है। प्लस से किस में आ जाएगा? 4r² में से r² घटेगा। हमको क्या चाहिए? r/h। गुणे से किस में आ जाएगा? अरे यार ऊपर से नीचे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये 3 कहाँ चला जाएगा? क्या इसको बच्चों ये भी लिखा जा सकता है? r/h का होल स्क्वायर। अरे इसका भी वर्ग, इसका भी वर्ग। वर्ग घटाएंगे क्या लग जाएगा? 1 का रूट। तो आंसर। लेकिन ऐसे सवाल कैसे करते हैं प्रबल भैया, कैसे करोगे? इनका पहले क्या लेंगे? लासापा। लासापा के बिना तो हो ही नहीं सकता। इनका लासापा क्या आएगा? बता, इनका लासापा क्या आएगा? 2x + 3। बस लासापा लेने का तरीका क्या होता है? जो सब में है उसे एक बार बस सबको उतार दो। x - 3 2 जगह है तो 1 ठो लिख दिया, 2 जगह है तो 1 ठो लिख दिया। बराबर में क्या हो गया? 0। अच्छा लासापा लेते कैसे हैं? इससे इसमें क्या देंगे? भाग। जो कर रहे हैं करें, जो देख रहे हैं मन से देखें। इससे बेटा इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो गया? कट गया कि नहीं कट गया? इसका गुणा किससे होगा? इससे। परीक्षा में आप डायरेक्ट ना लिखो तो कैसे लिख सकते हैं? 2x में किस चीज का गुणा होगा? पूरे में होना है ना, तो कोष्ठक लगा के लिखिए। अच्छा इससे ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। ये बहुत छोटा सवाल होने वाला है। अब 1 का गुणा किससे होगा? x - 3। अरे ये कट गया, ये बचा, इसका 1 से गुणा होगा कि नहीं? आगे क्या होना है? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। कुछ होगा? कुछ नहीं, सीधा सीधा वही उतार देना। अरे सब कट गया कि नहीं कट गया? गुणा कैसे कराओगे? 2 दूनी 2 त्याई 6x। 1 का गुणा होगा। क्या यही रहना है? अच्छा अब कहानी बताइए, कुछ और तो नहीं दिया? एक बार हम किताब चेक कर लें, क्योंकि ये तो 4 लाइन से ज़्यादा नहीं हल होने वाला है। सही है सवाल, वही लिखा गया है। नीचे से बेटा ये कहाँ चला जाता है? क्या ये जानते हो? अरे जानते हो कि नहीं जानते हो? नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। तो बराबर में कितना आ गया? 0। 4x² 6 7 7 3 और -9 + 3 + 6 6 चौको 24। हाँ अरे अरे बहुत सरल सवाल था ये, 6 नंबर का सवाल था ये। 6 नंबर लायक तो नहीं बनता। 6 चौको 24। हाँ था। 6 चौको 24, 6 4 10। फैक्टर करना जानते हैं? 6 चौको 24, 6 4 10। तुरंत हल हो गया। इसमें क्या कॉमन है? मुझे लगा कि शायद लंबा हो। क्या कॉमन है बेटा? 2x। क्या बचेगा? अरे 2x ही तो कॉमन है। क्या बचेगा? 2x + 3। इन दोनों में क्या कॉमन है? 2। क्या बचेगा? एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में बराबर कितना आ गया? 0। इसका मतलब क्या होता है? 2x + 2। सॉरी, एक कोष्टक में अंदर वाले, एक कोष्टक में
इसका मतलब क्या होता है, या तो ये 0 है या तो ये 0 है। x का मान कितना निकलने वाला है, -3/2। x का मान कितना निकलने वाला है, -1। क्या ये सवाल सही है, पक्का सही है? यह इस सवाल का भैया क्या है, आंसर है। बहुत छोटा सवाल था, बहुत कठिन सवाल नहीं कहेंगे। एक मान -3/2, सवाल में लिखा अग्रहणी, क्यों, वजह बताइए। जब आप सवाल पढ़ोगे ना, माइनस से मतलब नहीं, अग्रहणी क्यों है, क्वेश्चन में खुद मेंशन किया है, मतलब सवाल में पेपर में आएगा तो एक ही आंसर लिखना होगा, वजह समझिए। अच्छा, x के स्थान पे यदि मैं -3/2 रख दूं, वजह है, सुन लीजिए, 2 से 2 -3 3 + 3 0, 0 आ जाएगा ना। किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो क्या होगा, अनंत, इसलिए ये मान नहीं होगा। सवाल जब आप पढ़ते हो तो कभी कभी किसी भैया ने गौर किया है, कभी कभी कोने में ये लिखा होता है, जैसे इस सवाल के कोने में ये लिखा है, इस बात का मतलब क्या, इस सवाल में ये 2 मान नहीं होंगे x के। ये लास्ट में आंसर लिखते वक्त ये भी दिमाग में लगाना, क्यों नहीं मान होंगे। अच्छा 3 रख दो, 3 में से 3 घट जाए 0, और किसी में भी 0 से भाग देंगे तो क्या आएगा, अनंत। तो x के ये 2 मान नहीं हो सकते। तो जब आप आंसर लिखने जाओ तो इसको क्या लिख देंगे, अग्रहणी। और नहीं दिमाग लग रहा है तो कहाँ पे लिखा है, सवाल में। कभी कभी उन लाइनों का मतलब भी निकलता है कि अगर वो आंसर आए तो नहीं लेना। तो आंसर क्या है इस प्रश्न का, x = -1। एकदम हलवा, बहुत हल्का सवाल था, इससे सरल सवाल नहीं हो सकता। तुरंत मैं अगला सवाल लिख देता हूं, तुरंत आप करिएगा। cos A बटे 1 - tan A बराबर, सॉरी माइनस sin स्क्वायर A, ये भी 4 नंबर का प्रश्न है, बटे cos A - sin A। थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री कर ले, बराबर cos A + sin A। इतना आपको सिद्ध करके दिखाना है। कल से जरूर सवाल लगा के आइए, जो नहीं आए वो पूछिए, नहीं तो हम शुरू से रिवीजन चालू कर देंगे चैप्टर वाइज। तो हाँ, आइए तो भैया इस सवाल को आप हल करिए। cos A बटे 1 - tan A माइनस sin स्क्वायर A बटे cos A - sin A बराबर cos A + sin A। इस सवाल को आपको सॉल्व करके दिखाना है। चलिए बच्चों, अब इस सवाल को पूरे तरीके से हल कर लेते हैं। एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें ऐसा नहीं किताब से ही सवाल पूछे जाएंगे, सिद्ध करने वाले ट्रिग्नोमेट्री में किताब के बाहर के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसलिए आप एनसीईआरटी के साथ साथ मनोहर रे, आरडी शर्मा, जो लगाना चाहो वो लगा सकते इस चैप्टर के लिए स्पेशली, क्योंकि इसमें किताब के बाहर के भी, या हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी है कि कोई भी सवाल आ जाए तो हम कर लें। एक चीज हमेशा दिमाग में रखिए, कौन सी साइड ले लीजिए, LHS ले लें चाहे RHS। परीक्षा में हम कहाँ से स्टार्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड से, क्योंकि इसमें हल करने को, इसमें क्या हल करोगे, इसमें कुछ लिखा भी है तो सबसे पहले क्या लिख लीजिए सवाल लिखने के बाद, लेफ्ट हैंड साइड। सिद्ध किस में करना है, साइन और कॉस में। क्या tan का कोई सूत्र होता है बेटा, क्या होता है, साइन बटे कॉस। तो क्या सब कुछ चेंज कर लें हम साइन और कॉस में, अरे कर ले कि ना कर ले, अरे कर लेना, पहली लाइन तो कम से कम करके आओ। जब कुछ ना आए तो लास्ट में क्या लिख दीजिए, हेंस प्रूव्ड, इति सिद्ध। लेकिन जो भी करिए पहले सही करिए, लास्ट में ना बने तो जबरदस्ती सेट कर दीजिए, सवाल थोड़े छोड़ के आओगे। क्या यही होगा, अरे होगा कि नहीं होगा। tan थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा बटे, क्योंकि हम जानते हैं बगल में सब लिखते जाया करो, ये एक आदत डालिए। क्या इसमें कुछ बदलने की जरूरत है, अभी तो नहीं जरूरत है। cos A माइनस, बेटा इनका क्या लोगे, इनका क्या लोगे, ला सा पा। सिद्ध हो गया क्या, सिद्ध हो गया, गुड। इनका लासापा कितना आ जाएगा, कितना लासापा आ जाएगा, cos A। तो ये क्या बनेगा, cos A माइनस sin A, बहुत अच्छी बात है। माइनस क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A बटे, गणित की एक बहुत अच्छी चीज है, जो सबसे नीचे वो कहाँ पहुंच जाएगी,
ऊपर क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और यहां पे क्या रहेगा। अच्छा इनको कैसे घटाएंगे, अरे बोलो ना कैसे घटाएगा, दोनों का क्या ले लेंगे, लासापा कितना आएगा, इससे ये कैंसल, ऊपर क्या बचेगा, इससे ये कैंसल, अरे सेम चीज है तो लासापा वही। अब क्या करें भैया, क्या करें, कौन सा सूत्र खोल दे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे समझ गए कि नहीं समझ गए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है सूत्र, ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी, ए किसको मानना है, कॉस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और हर में क्या है, क्या कुछ कट रहा है क्या, इससे ये खचाक खचाक, और सवाल आ गया कॉस ए प्लस, इतना ही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन, tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 या 2, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2, तो थीटा का मान बताइए। हल करना है, डायरेक्ट नहीं बताना है। अच्छा क्या कोई मुंह जबानी बता सकता है थीटा का मान कितना आएगा, 45, क्यों, tan 45 का मान 1, कॉट 45 का मान 1, 1 1 2, लेकिन हल करके दिखाना है आपको बच्चों, क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध नहीं करना सॉरी, यदि tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 2 है तो थीटा का मान निकाल के दिखाना है। जिसको भी करना हो, जैसे भी करना हो करिए, आप करेंगे कि मैं करूं, 2 मिनट का टाइम देते हैं। जब कुछ समझ में ना आए तो किसमें बदल लिया जाता है, साइन और कॉस, तो इस सवाल को भी कहां से प्रारंभ कर सकते हैं, साइन और कॉस से भी प्रारंभ कर सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे साइन थीटा। घर में एक बार ट्राई करना है, नहीं बने तो वीडियो देखना है 2 की स्पीड से। अब समय बहुत कम है, पढ़ना बहुत है, 45 अंश हल भी हो गया, फिर तो गलत है, कैसे किया, ये गड़बड़ है, बराबर में होना चाहिए इसलिए गड़बड़ है। अरे यार इधर कैसे हो जाएगा, कॉट को क्या, कॉट की जगह क्या लिखा है, जबरदस्ती नहीं लिख सकते, कॉट की जगह लिख लिया tan 90 माइनस थीटा, और tan 90 माइनस थीटा हल करेंगे बेटा तो फिर क्या आ जाएगा, कॉट थीटा, वो 2 tan थीटा थोड़े होगा, वो तरीका गलत है। आंसर जरूर आपका सही आया है पर वो तरीका गलत है। मैं क्यों, देखिए मैं इसको आराम से कर रहा हूं क्योंकि लास्ट सवाल है, एकदम उस तरीके से देखें। कॉट थीटा की जगह क्या बेटा tan 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। tan 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा भैया, कॉट थीटा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आपने लिख तो लिया, थोड़ा समझ समझ के करते हैं, लेकिन क्या ये आपस में जुड़ सकते हैं, नहीं। अरे इसको फिर हल करोगे फिर कॉट बन जाएगा, तो 2 tan कैसे लिख सकते हैं यहाँ, अरे तो ये कैसे जबरदस्ती लिख दे, कॉट थीटा की जगह कॉट 90 माइनस थीटा थोड़े लिख सकते हैं, वो गलत है। फिलहाल वो चीज गलत है, वो आंसर जरूर भिड़ जा रहा है पर वो चीज ऐसे नहीं कर सकते। तो आइए बच्चों इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तरीके हो सकते हैं 2 3 4, और उनमें से मैं करने वाला हूं जिससे हम सबसे ज्यादा परिचित है। जब कुछ समझ में ना आए तो किसमें बदल ले, साइन और कॉस। वो जानते हो बेटा कब के काम आता है, जब सवाल सुन लीजिए, इस सवाल करने ये दिया होता ना तो क्या करते, कॉट की जगह क्या लिख लेते बेटा, अरे क्या लिख लेता, tan 90 माइनस tan से tan थीटा बराबर थीटा 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 बराबर 45, वो तब था बराबर में होता। अभी ऐसे जबरदस्ती नहीं जोड़ सकते ना, वो चीज गलत है। मैं इसीलिए 2 3 एग्जाम्पल से बता रहा हूं। अब कुछ समझ में ना आए तो किसमें खोलिए, साइन और कॉस। tan थीटा का सूत्र क्या होता है, साइन थीटा बटे
कॉस थीटा। कॉट थीटा का सूत्र क्या होता है? कॉस थीटा बटे, बच्चों इनका क्या लेंगे? अरे इनका क्या लेगा? लासापा। अरे ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? अरे ले सकते हो ना। लासापा कितना आएगा? अरे बोलो भाई कितना आएगा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस से कॉस मर गया, साइन थीटा का इससे गुणा होगा, साइन से साइन, साइन से साइन मर गया, कॉस थीटा में गुणा होगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कट गया, मर गया। नीचे से कहाँ चला जाएगा? ऊपर। क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अब किसी भैया के दिमाग में आए इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? एक। तो फिर फंस गए, एक लिख दोगे फिर फंस जाओगे। कैसे? मान लो लिख दो ये, अब क्या करोगे? 1/2, फिर यहां फंसे हैं, या तो दोनों साइन में हो तो कॉस में हो ना। तो एक अगर मैंने लिखाया हो कक्षा 10 में तो इसका यूज नहीं होता, एक्चुअली में सूत्र होता साइन 2 थीटा का। किसी ने पढ़ा है साइन 2 थीटा का सूत्र? साइन 2 थीटा का सूत्र होता है बेटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन हम उससे नहीं कर रहे, मैं एक दूसरे तरीके से कर रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। मान लो हम 11 का कुछ नहीं यूज कर रहे हैं, जो 10 में है उसी का यूज कर रहे हैं। प्लस से किस में आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे बोलो यस या नो, आ जाएगा ना। इसको देख के कोई सूत्र याद आया? अरे बोलिए ना, कौन सा याद आया? कौन सा याद आया? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे सही है कि गलत है? अरे सही है गलत है? सही है ना भैया? 100% सही है। यहाँ एक हम साइन 2 थीटा बना के इसका मान 1 रख के 2 मिनट में हल हो जाता है, लेकिन हम सब क्लास 10th वाले सूत्र यूज करेंगे, 11th का कुछ नहीं। प्लस से किस में आ गया? माइनस। क्या कोई सूत्र दिखा? अरे दिखा ना। वर्ग घटाएंगे क्या लग जाएगा? रूट 0 का मान। अरे बोलो ना, रूट 0 का मान 0। क्या यहाँ तक आ चुके हैं? ये माइनस इधर से उधर जाएगा, किस में चला जाएगा? क्रॉस। अरे चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? इधर साइन इधर कॉस, बहुत नाइंसाफी है। ये कब कर सकते हैं वो चीज जो हम पहले कर रहे थे? क्या कॉस की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है? ये 90 वाला कब करिए? जब बटे में हो, बराबर में हो, या कुछ इस तरीके से। साइन से साइन थीटा बराबर 90 माइनस थीटा, थीटा 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 बराबर 45। ये है। अब जो बच्चे होशियार हैं, जिन्होंने थोड़ा सा पढ़ा है, तो यहाँ से सेकंड मेथड भी लगा सकते थे। देखिएगा, देखने में क्या जाता है, देखने में किसी का क्या जाता है ना, किसी के घर का क्या जाता है। तो यहाँ से हम दूसरा मेथड भी लगा सकते थे कि ये ना लगा के कुछ और लिखते। यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान, अरे देखो यहाँ से बस ये लगा है, करेक्ट लगा है, ये पूरा उतार सकते हैं एक। और मैं कहूँ 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का सूत्र आपने क्या पढ़ के रखा है? साइन 2 थीटा। मान लेते हैं कि आपने क्या करके रखा है? पढ़ के रखा है। एक कितने का मान होता है साइन में? साइन में कितने का मान एक होता है? साइन 90 का मान एक होता है कि नहीं होता? तो एक के स्थान पे क्या लिख सकते थे? साइन से साइन थीटा बराबर 90, 45 आ जाता कि नहीं आ जाता? बहुत सारे तरीके थे। चलो ये भी नहीं करना था, एक तीसरा तरीका। मान लो हम साइन कॉस में न बदलते, इसी सवाल को हम कर सकते थे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, 3 लाइन में वो भी हल हो जाता। मैंने इससे क्यों कराया है कि हमको ये पढ़ाया गया है, मतलब मैंने जब से पढ़ाया आपको क्या बोला, जब कुछ समझ में ना आए तो किस में चेंज कर लीजिए, साइन और यही सवाल जानते हो कैसे हो सकता था? दोनों पक्षों का वर्ग करके भी हो सकता था, लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे कर रहे हैं तो ऐसे भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो कौन सा लगाना है? ये वाला लगाना चाहते हैं, लगा लीजिए और ये सवाल ख़त्म है। घर में ट्राई करना चाहें तो वर्ग करके भी कर सकते हैं, और आपको ज़्यादा सूत्र आते हैं तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वहीं से सिद्ध हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में इसी तरीके की कुछ अनोखे, हाँ ये इसी टाइम इसी वक्त और इसी मोबाइल और इसी बोर्ड पे ना, सब यहीं पर।